पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है और आई एम श्योर कि तुमने अभी तक इस ट्रेलर को देख लिया होगा, लेकिन तुमने वो हिडन डिटेल्स नहीं देखी होगी जो मैंने देखी है, क्योंकि इस ट्रेलर को मैंने देखा 0.25 की स्पीड से, मतलब कि फ्रेम बाय फ्रेम देखा है। तो भाई लोग मेरी नजरों से कोई भी डिटेल छुप नहीं पाई है। तुम्हें इस वीडियो में बहुत सारी अमेजिंग हिडन डिटेल्स देखने को मिलेगी। साथ ही में हम लोग इस ट्रेलर को करेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले वार्निंग दे देना चाहता हूँ, स्पॉइलर वार्निंग। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में तुम्हें स्पॉइलर ना दूं, पर बाय चांस अगर कुछ स्पॉइल हो जाता है तो इसके लिए भाई पहले से वार्निंग देके रख रहा हूँ। तो अगर तुम्हें स्पॉइलर की कोई चिंता नहीं है तो वीडियो में बने रहिए। अब अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहली हिडन डिटेल। तो ट्रेलर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लाल चंदन की लकड़ियों से भरे हुए कुछ ट्रक्स नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है पुष्पा, जो कि आई थिंक इन्हीं ट्रकों के लिए रूट फाइनल कर रहा होता है, क्योंकि अगर तुम इस मैप पे ध्यान दो तो इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एंड नीचे लिखा है चित्तूर फॉरेस्ट रूट, मतलब चित्तूर के जंगलों में से किस तरीके से ट्रक्स जाएंगे इसका रूट फाइनल कर रहा है पुष्पा। एंड मुझे कैसे पता चला कि ये पुष्पा ही है, तो भाई लोग इसके नाखून पे ध्यान दो, ये रेड कलर वाला नाखून पुष्पा का ही है। तो पुष्पा ने रूट फाइनल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छी खासी प्लानिंग कर ली, लेकिन इस प्लानिंग का क्या फायदा भाई। भंवर सिंह ने सारे के सारे ट्रक पकड़ लिए पुष्पा के, क्योंकि तुम इस वाले सीन में देखो, इन ट्रक्स को देख के ऐसा लगता है कि ये वही ट्रक है जो नदी के रास्ते से जा रहे थे जिन्हें भंवर सिंह ने पकड़ा है। एंड इसको देख के लगता है कि पुष्पा को भंवर सिंह बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला है। उसका जो भी गुस्सा था पार्ट 1 में वो अब पार्ट 2 में निकाल के रहेगा। इस वाले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारा पैसा, जैसे कि पुष्पा पिछली वाली पिक्चर में बोला था एमएलए भूमि रेड्डी से कि साहब मुझे एक बार मौका देके तो देखो, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा जितना इन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। एंड पुष्पा ने यहाँ पे अपनी बात को प्रूव किया है इतना सारा पैसा दिखा के। एंड अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये पुष्पा का ही पैसा है, तुम्हें कैसे पता चला? तो भाई लोग यहाँ पे देखो, ये रही पुष्पा की कार जो कि रेड एंड ब्लैक कलर में है। तो यही सेम कार पुष्पा यूज करता है, तो इट मीन्स कि ये जो पैसा है ये पुष्पा का है। एंड जितना पैसा अभी पुष्पा के पास है पिक्चर में, उतना पैसा किसी के पास नहीं है। पर अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो पैसा है इसको इन फर्नीचर में भरा जा रहा है, मतलब जो भी ये सोफा सेट से या चेयर से इनके अंदर भरा जा रहा है। तो ये प्रोसेस देख के एक ही बात समझ में आती है कि भाई लोग ये पूरा का पूरा पैसा है ब्लैक मनी। अब इसको व्हाइट कैसे किया जाए इसी की तिकड़म लगाई जा रही है। ये सीन को देख के ऐसा लगता है कि ये जापान या चाइना का कोई सीन है, लेकिन 90% चांसेस है भाई कि ये जापान का ही सीन हो सकता है, क्योंकि अगर तुम स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो इस पे लिखा है ZMPC। ये एक शंघाई की कंपनी है जो कि इतनी बड़ी बड़ी ये जो क्रेन्स देख रहे हो तुम, ये बनाती है। एंड शंघाई आता है चाइना में, इसलिए 90% डाउट चला जाता है कि ये जो सीन है ये चाइना का हो सकता है। पर वही इसी क्रेन के तुम साइड में देखोगे तो MOL लिखा हुआ आता है, और ये एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है मित्सुई ऑक्स लाइन, और इनका काम होता है भाई ये ट्रांसपोर्ट का। ये जितने भी कंटेनर्स तुम देख रहे हो इन्हीं के ट्रांसपोर्ट का काम है इस कंपनी का। तो अब डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि ये सीन चाइना का है या जापान का, लेकिन ज्यादा चांसेस तो मुझे लग रहा है कि ये लोकेशन जापान की है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ जो चारों तरफ तुम लोग देख रहे हो फायर फ्लावर वाले जो पुष्पा के झंडे है वो लगे हुए हैं। एंड ये है पुष्पा का गोडाउन, जहाँ पे पुष्पा के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं, और इनके हाथ में जो झंडे दे रखे, झंडों के जो डंडे हैं उनके नीचे अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे पुष्पा का जो हाथ वाला जो पंजे का निशान है, मतलब उसका जो ब्रांड है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पे कोई गाने का सिक्वेंस चल रहा है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई लोग ये जो सिंबोलिज्म बताए जा रहे हैं इसमें, जैसे कि पुष्पा का वो फायर फ्लावर वाला जो झंडा है, वो हाथ के पंजे का निशान जो कि तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर उन कुल्हाड़ियों की बात करें जो पुष्पा की गाड़ी पे लगी हुई है, उसको देख के ऐसा लगता है कि पुष्पा ने मतलब अपना जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा स्टैब्लिश कर लिया है। अगर कोई पुष्पा की कार को भी देख लेना तो उसे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी पुष्पा की है, क्योंकि भाई पिछले पार्ट में ब्रांड को लेके ही जो पुष्पा की इज्जत उतरी थी उसका हिसाब उसने बराबर कर लिया है सेकेंड पार्ट में। एक एक चीज पे पुष्पा की ब्रांडिंग तुम लोग देख सकते हो, तो इस बार ब्रांडिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार पुष्पा भूमि रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है, जो कि पिछले पिक्चर में MLA था, फिर अब वो मिनिस्टर बन गया, मतलब पिक्चर की एंड में वो मिनिस्टर बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनिस्टर साहब को पुष्पा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, या तो फिर उनकी रैली में शामिल होने के लिए आया होगा। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो भूमि रेड्डी का पोस्टर तुम्हें देखने को मिल सकता है, और वो इस बात को कंफर्म कर देता है कि पुष्पा भूमि रेड्डी के ही किसी काम से यहाँ पे आया हुआ है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो तुम हेलीकॉप्टर देख रहे हो ये है मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर, लेकिन जो साइड में एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर है ये है पुष्पा का हेलीकॉप्टर। इस पे तुम उसका लोगो देख सकते हो। एंड जितना मैंने अब तक पुष्पा को ऑब्जर्व किया है उससे मैं इतना समझ पाया हूँ कि पुष्पा को पता चला होगा कि मिनिस्टर साहब जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहे हैं, इसीलिए पुष्पा भी हेलीकॉप्टर में आया। इस हेलीपैड को देखो, ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहले से बनाया हुआ है, पर पुष्पा का जो हेलीकॉप्टर खड़ा है जिस एच वाले साइन पे, वहाँ पे देखो भाई उसको ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टेंट बनाया गया है। मतलब ये बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी पर पुष्पा ने इसको बनवाया है। तो दोनों हेलीपैड को देख के तुम समझ सकते हो कि कौन सा वाला प्लान करके बनाया है एंड कौन सा वाला इंस्टेंट बना है। पर इस बात से ये तो समझ में आता है कि पुष्पा किसी भी मामले में किसी के आगे झुकेगा नहीं। इस वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो कि कोई तो भी हेलीकॉप्टर से आ रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो पीछे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे केशव और पुष्पा। ये दोनों के दोनों ग्रीन कपड़े में हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई इन दोनों ने हाथ क्यों जोड़ के रखे हैं। ऐसा कौन इम्पोर्टेंट आ रहा है जिनके सामने पुष्पा ने हाथ जोड़ लिए। तो अब ये कौन है और ये क्या मामला है हाथ जोड़ने वाला, ये तो हमें पिक्चर में ही पता चलेगा। पर अगर तुम ये वाला सीन देखते हो जिसमें पुष्पा ने सेम ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं और वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, पर ये लोकेशन दूसरी है। ये लोकेशन है मिनिस्टर को जो वो सपोर्ट करने के लिए आता है उस समय की, पर पुष्पा के कपड़े सेम है। और यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे जूम करके तो केशव दिखता है तुम्हें थोड़ा थोड़ा, और उसके भी कपड़े सेम है ग्रीन कलर के। पर इसी को लेके मेरी थ्योरी ये भी आती है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये मिनिस्टर का ही होगा, क्योंकि कलर जो है वो सिमिलर लग रहा है। एंड पुष्पा यहाँ पे मिनिस्टर को ही रिसीव करने के लिए आया होगा एंड फिर बाद में दोनों अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के उस रैली के लिए निकले होंगे। बाकी ये सब मेरी थ्योरीज है, मे बी ये सच हो ना हो, पर जितना मैं ट्रेलर को देख के समझ पा रहा हूँ मुझे यही लगता है कि ये हो सकता है। ये जिस जगह पे पुष्पा एकदम इसे स्टेशन में घुसता हुआ जा रहा है, ये जगह है कौन सी, तो ये ऊपर लिखा हुआ है भाई लोग, ये है एक पुलिस स्टेशन। वो भी कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश रेड सैंडलवुड एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स। और ये टास्क फोर्स लाल चंदन की स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाई गई है। एंड मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये टास्क फोर्स का जो मेन आदमी होगा, मतलब जो हेड होगा, वो होगा भंवर सिंह शेखावत। एंड उसी से पुष्पा यहाँ पे मिलने के लिए जा रहा है, या फिर दूसरे तरीके से कहो तो पुष्पा भंवर सिंह की बेइज्जती करने के लिए वहाँ पे जा रहा है। अगर तुम पुष्पा के कपड़ों को नोटिस करो तो वो इस वाले सीन के कपड़े से मैच करते हैं जो कि हमें टीजर में बताया था। इसमें पुष्पा पुलिस स्टेशन में बैठ के बोलता है कि अब रूल पुष्पा का। तो आई थिंक यहाँ पे पुष्पा और भंवर सिंह की मुंह जबानी फाइट होगी, जिसमें पुष्पा उसको टशन दिखाते हुए निकल जाएगा एंड भंवर सिंह भी यहाँ पे बोलेगा कि भोगी पार्टी पुष्पा। ये वाला सीन उसी गाने का एक नाइट वाला सीक्वेंस है। यहाँ पे तुम पीछे देख सकते हो वही लाल चंदन की लकड़ियां तुमको नजर आएगी एंड साथ ही में पुष्पा के ब्रांड वाला उसका हाथ का निशान। एंड इसी गाने में वो सीन तुम्हें नजर आएगा जिसमें पुष्पा अपने पीठ पे अपना हाथ मारता है और वो जो पंजे का निशान है वो बनाता है। और ये गाना खत्म होने के बाद ही वो भंवर सिंह से मिलने उस पुलिस स्टेशन गया होगा, क्योंकि भाई लोग तुम यहाँ पे देखो पुष्पा की शर्ट वही सेम है एंड उसके पंजे का जो निशान है वो भी सेम है। फिर हमें पुष्पा के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एंड वो जो बॉल है वो पुष्पा के पास में से होके गुजरती है, पर पुष्पा जो है भाई बिल्कुल भी डरता नहीं है। इट मीन्स कि वो जो बच्चा है वो बचपन से ही नहीं डरता है किसी से। एंड इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि बचपन का ट्रॉमा जो है उसका, जो बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे या उससे बुली करते थे, वो जो ट्रॉमा है वो उसे याद आ जाता है। एंड ये उसी सीन का फ्लैशबैक है जहाँ पे पुष्पा आता है सेम ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का चीफ गेस्ट बन के। देख रहे हो पुष्पा की जर्नी, जिस ग्राउंड में उसे खेलने नहीं दिया जा रहा था आज उसी ग्राउंड पे चीफ गेस्ट बन के बैठा हुआ है। इस वाले सीन में पुष्पा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में घुस रहा है, क्योंकि भाई लोग उसके साइड में देखो ये जो दो गनमैन खड़े हैं ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ही हो सकते हैं, वो भी कोई इंपॉर्टेंट आदमी के ऑफिस का ये सीन हो सकता है, जैसे कि मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का ये कोई ऑफिस हो सकता है। एंड उस लेवल का आदमी अभी तक इस ट्रेलर में एक ही दिखा है, वो है जगपति बाबू का कैरेक्टर। इनको देख के वो वाइब आ जाती है कि भाई ये जो दो गनमैन खड़े हैं वो यही आदमी डिजर्व करता है। इनका नाम तुम यहाँ पे नेम प्लेट पे पढ़ सकते हो, कोगाथाम वीरा प्रताप, ऐसा भारी भरकम नाम है भाई। एंड पुष्पा इनके ऑफिस में क्यों आया इसको लेके एक बहुत अच्छी थ्योरी है मेरे पास, जो कि मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है ये ब्लैक शर्ट, ये वही सेम शर्ट है जो हमें वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में बताया गया था। इसमें बताया जाता है कि पुष्पा 2004 में तिरुपति जेल से फरार हो चुका है एंड लोग सवाल कर रहे हैं कि वेयर इज पुष्पा। और जब पुष्पा जेल से भाग रहा था तब उसे 8 गोलियां लग चुकी है, और ये इस बात से पता चलता है जब पुलिस को मिल जाती है उसकी एक शर्ट। ये जो शर्ट है पूरा खून से लथपथ होता है और इसमें 8 गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। एंड सब लोग ऐसे मान लेते हैं कि 8 गोलियां लगने के बाद कौन ही जिंदा बच सकता है, लेकिन दूसरे
दूसरी तरफ पुष्पा के चाहने वाले लोग जिनकी मदद पुष्पा किया करता था वो लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, वो भी पुलिस के खिलाफ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पुष्पा को पुलिस कस्टडी में मारा गया है एंड उसकी बॉडी तक पुलिस उनको दे नहीं रही है। पूरे शहर में दंगे होते हैं और यह करीबन 1 महीने तक सिलसिला चलता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि पुष्पा जिंदा है, क्योंकि जंगल में शेरों को मॉनिटर करने के लिए कुछ कैमरेस लगाए जाते हैं जिसमें पुष्पा दिखाई देता है एंड यहाँ से सबको पता चल जाता है कि पुष्पा जिंदा है। एंड इसी को लेके एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, तुम इस ब्लैक शर्ट को देखो, ये वही सेम शर्ट है जिसको पहन के पुष्पा वो जगपति बाबू वाले कैरेक्टर से मिलने गया था। ये वही सेम शर्ट है जो पुलिस को जंगल में मिली है जिसमें 8 गोलियां लगी है। तो आई थिंक पुष्पा उन्हें भी पैसे खिलाने गया होगा या फिर उनके ऑफिस में जाके उनके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी होगी, मतलब वही कि उनकी इज्जत उतार दी होगी, या पुष्पा उनको खरीद नहीं पाया होगा। जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है जगपति बाबू के कैरेक्टर ने पुष्पा को जेल में डाल दिया होगा एंड पुष्पा उसी जेल से फरार हुआ होगा। तो ये जो डॉट से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और ये थ्योरी इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट इसलिए हो पा रही है क्योंकि भाई शर्ट का कलर सेम है, उस पे जो डिजाइन बना है वो भी सेम है। तो हाई चांसेस है कि पिक्चर में हमें यही देखने को मिलेगा। ये जो फाइट सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे पुष्पा को नोटिस करो भाई लोग, उसने साड़ी पहन रखी है और ये साड़ी उसने खुद ने नहीं पहनी है, इन्हीं गुंडों ने उसको पहनाई है। क्योंकि जब पुष्पा यहाँ पे आता है तो एकदम टशन में आता है, नोटों की बरसात करते हुए, वो भी हेलीकॉप्टर में। हाथ में गन लेके पुष्पा आता है, लेकिन फिर भी पुष्पा का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? तो पुष्पा का ये जो हाल बनाने वाले लोग है वो यही गुंडे है जिन्होंने उसको बांध के साड़ी पहनाई है। क्योंकि तुम पुष्पा के हाथ को नोटिस करो, उसके हाथों पे रस्सी बंधी हुई है। अब पुष्पा को इन्होंने साड़ी क्यों पहनाई वो मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा, पर इस सीन को देख के उसकी इंटेंसिटी यहाँ तक फील हो जाती है भाई कि पुष्पा को भले ही इन्होंने साड़ी पहना दी हो पर पुष्पा इनके सामने भी नहीं झुका है। ब्रांडेड आदमी है पुष्पा, ऐसे ही थोड़ी झुक जाएगा किसी के भी सामने। अब ये वाले सीन को अगर तुम देखोगे तो ये जकार्ता फेस्टिवल जैसा लगता है जो कि इंडोनेशिया में होता है, पर ये वो नहीं हो सकता, ये इंडियन टाइप ऑफ जतरा फेस्टिवल है और यहाँ पे एक एकदम तगड़ा वाला फाइट सीक्वेंस होने वाला है। पर जो बात इस पूरे ट्रेलर में सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है पर्टिकुलर इस सीन की, वो है ये बंदा। आखिर भाई साहब ये है कौन? तो भाई इस एक्टर का नाम है तारक पोनप्पा। इनको आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा और इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि इसकी हालत ऐसी पुष्पा नहीं करी होगी, क्योंकि इसको बरा पहनाई गई है, उसको आधा गंजा किया हुआ है और उसके गले में चप्पल का हार पहनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बंदा है कौन? तो इसको तुमने ट्रेलर में उस फाइट वाले सीक्वेंस में देखा होगा जहाँ पे पुष्पा को साड़ी पहना के मारा जा रहा था और ये बंदा उन्हीं गुंडों में से एक था जो पुष्पा को मार रहे थे। एंड अब यहाँ पे ये सीन देख के इतना तो समझ में आता है कि शायद से वो जो पुष्पा को साड़ी पहनाई गई थी उस वाले सीन में वो इसी बंदे ने पहनाई थी, इसीलिए पुष्पा ने उसका ये हाल कर दिया। एंड शायद इसीलिए इस जतरा वाले सीन में पुष्पा को हम लोग साड़ी पहने हुए देखते हैं, क्योंकि वो उसको बताना चाहता है कि मैं साड़ी भी पहनूंगा तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ ही बोलेंगे। पुष्पा कुछ भी पहने भाई, वो एक ब्रांड है, उसकी इज्जत कम नहीं होने वाली। पर एक और नोटिस करने वाली बात इसी फाइट में है, वो है पुष्पा का रोने वाला सीन। पुष्पा को रोते हुए तुमने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन यहाँ पे पुष्पा रोते हुए नजर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा बुरा हुआ है। एंड मैं अगर अज्यूम करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा की माँ का जो मरने वाला सीन है वो इसी जगह पे होगा। एंड मार्केट में एक थ्योरी घूम रही है इस बंदे को लेके कि ये जो बंदा है ये पुष्पा के बाप की पहली पत्नी के जो 2 बेटे हैं उनमें से जो छोटा वाला बेटा है वो ये है। एंड आई थिंक छोटे वाले बेटे को पुष्पा ने इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बड़ा वाला भाई भी आ जाता है। एंड इस जतरा वाले सीन में इस बड़े भाई को देख के कंफर्म हो जाता है कि ये जो आदमी है ये पुष्पा का सौतेला भाई है। एंड इस बात से वो बात भी कंफर्म हो जाती है कि पुष्पा को जब वो गुंडे मार रहे थे साड़ी पहना के, ये गुंडे पुष्पा के ही भाई ने भेजे थे। एंड यहाँ पे पुष्पा की माँ की मौत का सीन होगा, इसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तभी तो भाई पुष्पा इतनी बुरी तरीके से रो रहा है उन गुंडों को धोने के बाद भी, तो कोई तो उसके लाइफ का इम्पोर्टेंट चला गया है। अब बात करते हैं भंवर सिंह शेखावत के बारे में, जो कि भाई नदी में नहाते हुए एंट्री लेते हैं। एंड पुष्पा 2 का ट्रेलर देख के लगता है कि भाई इनके तो तेवर ही कुछ अलग है इस बार, क्योंकि जहां पिछली फिल्म में पुष्पा का कोई माल पकड़ तक नहीं पाया था, वहां भंवर सिंह शेखावत ने इस पुष्पा 2 पिक्चर में पुष्पा का माल ही नहीं पकड़ा है, साथ ही में उसके लोगों को पकड़ पकड़ के धो रहा है भाई, टॉर्चर कर करके मार रहा है उनको। इस बार शेखावत सर जो है वो पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। एंड जितने सीन्स में इनको पुष्पा का माल पकड़ते हुए दिखाया गया है ट्रेलर में, उसको देख के लगता है कि भाई इन्होंने पुष्पा का माल एक बार नहीं बल्कि कई बार इस पिक्चर में पकड़ा है। एंड यहाँ पे उसने पुष्पा की वो लेगेसी को खत्म कर दिया है जो पुष्पा बोलता था कि उसका माल कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई अभी तक। एंड भंवर सिंह ने तो भाई उसके करोड़ों का माल कई बार पकड़ के जब्त कर लिया है अभी तक। और ऐसा ही वो माल पकड़ने के लिए पुष्पा के गोडाउन में गया हुआ है जहाँ पे वो डांस कर रहा है। लेकिन साइड में देखो भाई तो तुम्हें दिखेंगे मंगल शीनू।
और उसकी वाइफ दक्षा। तो अब समझ में आया कि भंवर सिंह शेखावत पुष्पा का इतना माल कैसे पकड़ पा रहा है, क्योंकि भाई मंगल शीनू जो है वो शेखावत सर के साथ मिल चुका है एंड उसी ने शेखावत को पुष्पा के सारे गोडाउन्स की जानकारी दी होगी, साथ ही में किस रूट से उसका माल जाने वाला है वो भी जानकारी मंगल शीनू ने ही दी होगी। पर सवाल ये आता है मंगल शीनू और उसकी वाइफ दक्षा ये दोनों के दोनों शेखावत सर के साथ क्यों मिल गए। इसके पीछे भाई एक बड़ा रीजन है, वो ये होता है कि मंगल शीनू पहले होता है सिंडिकेट का लीडर जो पूरे के पूरे सिंडिकेट को चलाता था, लेकिन एमएलए भूमि रेड्डी उसको सिंडिकेट के लीडर से हटा देता है और बना देता है पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर। एंड ये बात मंगल शीनू हजम नहीं कर पाता है। एंड वही बात करे दक्षा के बारे में तो दक्षा के भाई मोगलिस को पुष्पा ने ही मारा है, दैट्स वाई वो भी पुष्पा से बदला लेना चाहती है। तो इन दोनों के पास ये दो रीजन काफी है पुष्पा से बदला लेने के लिए। तो मंगल शीनू ने शेखावत के साथ हाथ मिला लिया है। ये वैसी बात होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब हम लोग देख पाते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी पे किसी की तो भी लाश जल रही है और लाल चंदन की लकड़ी पे लाश जल रही है, इट मींस कोई तो भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे मरा है। एक बात ये हो सकती है कि ये जो चिता जल रही है ये पुष्पा की माँ की हो या तो फिर मिनिस्टर का कोई करीबी मरा हो, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्टर है फ्रेम में एंड पुष्पा और उसकी फैमिली कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मिनिस्टर नजर आ रहा है तो मे भी मिनिस्टर का कोई करीबी होगा या तो फिर सिंडिकेट का कोई मेंबर होगा। एंड मिनिस्टर के पड़ोस में तुम ये जो आदमी देख रहे हो वही सेम आदमी इस वाले सीन में भी नजर आता है और वो ये बात को कंफर्म कर देता है कि ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे व्हाइट कपड़ों में ये मिनिस्टर ही है। लेकिन यहाँ पे लाश किसकी जल रही है वो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड ये जो वाइल्ड फायर वाला डायलॉग पुष्पा बोलता है वो इसी जगह का है जहाँ पे शेखावत जो है वो पुष्पा का माल पकड़ के डांस कर रहा है एंड मंगल शीनू उसके पड़ोस में खड़ा है। इसी गोडाउन के बाहर पुष्पा उसका इंतजार कर रहा होता है एंड यहाँ पे पुष्पा उसे बताता है कि मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर है। तो हम लोग क्या ये समझ ले कि यहाँ पे मंगल शीनू को पुष्पा मार देगा, क्योंकि मंगल शीनू शेखावत के साथ मिल गया था एंड वो जो लाश जल रही थी वो मंगल शीनू की है। मे बी इट्स पॉसिबल कि वो मंगल शीनू की ही लाश हो, क्योंकि पुष्पा के साथ मंगल शीनू गद्दारी करेगा तो उसका अंजाम भी तो ऐसा ही होगा। एंड आई थिंक शेखावत भी वो जो माल जब्त किया है उसको हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वाइल्ड फायर का वाइल्ड रूप उसको देखने को मिला होगा। इस वाले सीन को देख के हमें यह पता चलता है कि पुष्पा अब अपना माल इंडिया में किसी को नहीं बेच रहा है, वो डायरेक्ट डील करता है जापान में एंड पुष्पा जापान में वही डील करने के लिए आया हुआ है। अब बात करते हैं इस फाइट सीन के बारे में, जिसको देख के ऐसा लगता है कि डील में कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, जिसके कारण से पुष्पा को ये लोग इतने बुरी तरीके से मार रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने पुष्पा से माल तो ले लिया लेकिन माल के बदले पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लाल चंदन की लकड़ियां पड़ी हुई है। इट मीन्स कि पुष्पा का माल तो इन तक पहुंच चुका है लेकिन इन्होंने पुष्पा को पैसा नहीं दिया। एंड तभी यहाँ पे एक डायलॉग आता है कि मेरे हक का चाहे चारा न हो या आठाना, सातवें आसमान पर हो या सात समंदर पार, पुष्पा का वसूल करेगा वसूल। तो वही पैसा वसूल करने की बात यहाँ पे की जा रही है एंड पुष्पा उन्हें बता देता है अपना वाइल्ड फायर वाला रूप। लेकिन अगर तुम पुष्पा को नोटिस करो तो भाई जब वो एंट्री मारता है तब उसके पास ये पीला वाला जैकेट या शर्ट टाइप जो भी है ये नहीं होता है। तो ये पुष्पा के पास आया कैसे, तो इसकी जानकारी तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगी। तो तुम भाई ये वाले सीन को देखो, यहाँ पे तुम्हें वो पीले शर्ट में वो लड़का दिख रहा होगा, मतलब वो जो गुंडा है वो। तो पुष्पा ने इसी को धो के इसी का जैकेट निकाल के पहन लिया है एंड इन लोग को बता दिया है कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, वो भी वाइल्ड फायर। ये जो समुद्र में से पुष्पा ने लाशें निकाली है, यहाँ से समझ में आ जाता है कि भाई लोग कौन जीता होगा फाइट को। और इसी जापान वाली फाइट सीक्वेंस में एक और बात नोटिस करने वाली थी, जब पुष्पा को ये लोग मार रहे होते हैं तो पुष्पा के पास से एक आधा कटा हुआ नोट गिरता है एंड ये वही सेम नोट होता है जब पुष्पा वो जापानीज लोगों से मीटिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे निकालता है एंड ये आधा कटा हुआ नोट हवाला के लिए यूज किया जाता है। अगर तुमने पुष्पा का पिछला पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आधे नोट के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन नहीं पता तो मैं एक लाइन में इसको समझा देता हूँ। आधा नोट होता है सामने वाली पार्टी के पास और आधा नोट होता है अपने पास, और दोनों नोट को मिला के देखा जाता है और अगर दोनों नोट सेम निकलते हैं तो जिस पार्टी से अपने को पैसा लेने का है वो पार्टी अपने को पैसा दे देती है। बस ये इतना सही फंडा है इसका। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पुष्पा जापान से पैसा लेके आ पाया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई पुष्पा अब तक नहीं झुका तो यहाँ पे थोड़ी झुकेगा, पैसा लेके ही आएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अब अपन वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं और इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी हिडन डिटेल बता देता हूँ जो कि तुमने देखी होगी पर फिर भी मैं बता रहा हूँ।
तो भाई ये वाले सीन में जॉली रेड्डी तुम्हें सामने दिख रहा है, वो भी बंदूक ताने हुए, और ये उसके सामने जो खड़ा है वो है पुष्पा। एंड उसे देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाया है। आखिरकार भाई पुष्पा की होने वाली पत्नी श्रीवल्ली पे हाथ डाला था उसने, इसीलिए पुष्पा ने उसका इतना बुरा हाल किया था पिछली वाली पिक्चर में। एंड क्या ही खतरनाक मारा होगा भाई, जो सेकंड पार्ट में भी उठ नहीं पा रहा है बंदा। पर खैर पुष्पा के सामने बंदूक ताने खड़ा है, पर फिर भी बंदूक नहीं चला पाएगा वो। ये मेरा मानना है कि वो पुष्पा पे तो बंदूक नहीं चला पाएगा। जब तक वो खुद रिकवर नहीं होगा, पुष्पा को अपने हाथों से नहीं मारेगा, तब तक भाई वो बंदूक से भी नहीं मारेगा। एंड इसी के साथ इस ट्रेलर की छोटी सी और एक डिटेल देख लो कि भाई पुष्पा किस हद तक चला गया है स्मगलिंग करने में, कि उसने गधों को तक नहीं छोड़ा। भाई गधों के ऊपर लाल चंदन की लकड़ियां रख के स्मगलिंग की जा रही है। इसके बारे में तुम्हारा क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी इस वीडियो की लास्ट हिडन डिटेल। अब अपन इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। एंड वीडियो खत्म करने से पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि तुमने भाई इतना बड़ा वीडियो पूरा देखा। अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।